Hello, I am back again in my spam account. आज educational round है, educational round 190. So I'm waiting for the contest to start, and I will give the contest. पिछले वाले contest में थोड़ी सी रेटिंग बढ़ी थी क्योंकि पहले से रेटिंग बहुत खराब थी. प्यूपिल हूँ मैं अभी इस पे. लेट मी शो यू. मेरी 1200 समथिंग से बढ़ के हो गई 1300 समथिंग. सो हाँ, आज का दूंगा मैं अभी. स्टार्ट हो गया. फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आई विल शो यू. ओके, आई हैव कोडेड इट आउट. अब लेट्स सी कि if it is the correct solution or not. I think it's the correct solution because of two reasons. पहला कि ये A वाला है और दूसरा ये कि बहुत सारे सैम्पल टेस्ट केसेस थे और सारे पास हो गए. सो लेट अस सी. केस वर्क था इसमें और कुछ नहीं. नॉट इवन मैथमेटिक्स, बस केस वर्क. आई मीन थोड़ा सा मैथमेटिक्स था बट केस वर्क मोस्टली. यहाँ पे आई कैन शो यू. लाइक एक केस बन रहा है सी बी से छोटा है, फिर दूसरा केस बन रहा है कि सी बी से बड़ा या बराबर बट टू बी से छोटा है, फिर टू बी और थ्री बी के बीच में है, फिर थ्री बी से भी बड़ा है. तो ये सारे केस बन रहे थे. बस सिफल्स. आई थिंक इट इज राइट. राइट. फिर से कल के जैसा होगा क्या? इन क्यू पे लगा रहेगा बहुत टाइम तक. ये दिक्कत अभी भी है. आई थॉट दे वुड हैव सॉल्व्ड इट बाय नाउ. कॉन्टेस्ट के टाइम लोड बढ़ना और फिर क्यू में चले. ओके ठीक है, नहीं है दिक्कत. आई मीन हर बार नहीं आती. ठीक है, एक्सेप्टेड. बी वाला लेट्स सी. आई एम गेसिंग 3 ही हो पाएंगे और 6 ही है, तो आई एम गेसिंग अच्छे लेवल के होंगे. तो आई थिंक 3 ही हो पाएंगे. आई विल मेक सम प्रोग्रेस ऑन बी, फिर लेट यू नो. हेलो अगेन. सो बी वाला भी कोड कर लिया मैंने एंड टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. आई थिंक दिस इज द राइट सोल्यूशन. इसमें भी केसेस थे. ये भी आसान ही था. वी आई मेन. ठीक है, I'll select this and submit it. इसमें वो लग रही थी जो रूल होता है, कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो तो आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए उसके 4 से. दैट प्लस नंबर सिर्फ. ओके ओके ओके, I'll see क्या है इसमें. ठीक है, कुछ ओके ठीक. कुछ केस मे बी मैंने कंसिडर नहीं करा है. आई मीन डेफिनेटली कुछ केस मैंने कंसिडर नहीं करा तब जाके हो रहा है. I'll see. ओके, मैं समझ गया. इसमें एक इंटरेस्टिंग सा सब प्रॉब्लम है. सो मैं सब प्रॉब्लम पे डायरेक्ट चले जाता हूँ सीधा. तो बेसिकली इसमें क्या है, डिलीट नहीं हुआ, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट. ठीक है. सो इसमें जो सब प्रॉब्लम है ना, दैट्स बेसिकली दिस कि सपोज कोई नंबर है. आई मीन जो नंबर दिया हुआ है, इट कैन ओनली हैव 1 2 3 4. ठीक है, फोर्स को हटा देना है. आई काउंट ऑल द फोर्स. एंड देन द थिंग इज कि 4 से डिविजिबल जो 2 डिजिट के नंबर्स रहेंगे, दैट जो नंबर्स रिमेनिंग रहेंगे, दैट कैन ओनली बी ईदर 12 और 32. सो मुझे देखना है कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स, लाइक नॉट एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव बट कहीं पे 1 है उसके बाद 2 आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ केस है. ऐसे केसेस हटाने हैं. और कहीं पे 3 है उसके बाद 2 आ रहा है कि नहीं, ऐसे केसेस हटाने हैं. सो बेसिकली ईदर इस केस में मुझे या तो 2 हटाऊँ या तो 1 हटाऊँ या तो 3 हटाऊँ या तो 2 हटाऊँ. सो मैंने क्या लॉजिक लगाया था कि इसके केस में भी मैं या तो 1 हटाना पड़ेगा या 2 हटाना पड़ेगा, और इसके केस में भी मुझे या तो 2 हटाना पड़ेगा या 3 हटाना पड़ेगा. तो हर केस में मैं 2 ही हटा देता हूँ. दैट फेल्स इफ लेट्स से वी हैव 1 एंड देन 2 2 2 2 और बीच में कुछ भी फालतू-फालतू नंबर्स हैं. होल्ड ऑन अ सेकंड. बीच में
3 ही होगा ना, बिकॉज़ 4 को तो हटा दिया मैंने। ओके, 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 ओके। ठीक है, दैट चेंजेस अ फ्यू थिंग, बट बेसिकली ऐसा अगर केस होता तो इन दैट केस आल्सो मैं 2 को ही हटा रहा था सिर्फ़, व्हिच इन दैट वुड नॉट वर्क बिकॉज़ मिनिमम चीज़ जो मुझे हटानी होगी इन दिस केस, मान लो बीच में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2, तो आंसर मेरे केस में 1 2 3 4 आ रहा होगा, बट ट्रू आंसर वुड बी जस्ट 1। तो ऐसा केस मुझे अब देखना पड़ेगा ना। बट एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मुझे अभी मिला है इसकी, बीच में 4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज़ 4 को मैंने हटा दिया पहले स्टेप में, तो 3 ही हो सकता है बीच में। सो व्हाट आई कैन थिंक इज़, इमेजिन 1 है। लेट्स से कोई भी ऑड नंबर, मुझे पहली बार कोई ऑड नंबर एनकाउंटर करता है, बिकॉज़ उसके पहले या तो 4 होगा, 4 हट चुका है, 4 को कंसीडर ही नहीं करते हैं। 2 होगा, 2 अगर सिर्फ़ 2s ही 2s आ रहे हैं तो लेट लेट इट बी। अ, फिर जैसे 1 या तो 3 आएगा, सम ऑड नंबर, तो वी विल स्टॉप, विल पॉज़, अब चीज़ें हटाने की बारी आ गई। अब इसके बाद अगर कोई सा और न अगर इसके बाद 2 आता है, तो जहाँ तक 2 आ रहा है, उसके लिए मैं उस ऑड नंबर को हटा दूँगा, 'cause बीच में लेट्स से 1 2 3 2 अगर आ गया, लाइक लेट्स से 1 2 2 एंड देन 3 आ गया, या फिर 1 2 3 सीधा आ गया। ओके, इन दिस केस लेट्स सी, 2 2 है, इस केस में ओके, सो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा मुझे, इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, अगर मुझे 2 इवेंस को हटा रहा हूँ, इससे अच्छा इसी को हटा देता हूँ। और इन दिस केस किसी एक को ही हटाना पड़ेगा, तो इस केस में भी इसको हटा देता हूँ। सो 1 या तो 3 अगर आ रहा है, देन जस्ट कीप रिमूविंग इट, अनलेस 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 इट्स समथिंग लाइक 1 1 1 एंड देन 2 2। ओके, सो मैं काउंट रखूँगा लाइक 2s एंड 1s का। ओके, जैसे ही पहला ऑड नंबर एनकाउंटर करता हूँ, मैं काउंट कर जाऊँगा, ऑड काउंट एंड इवन काउंट, ठीक है? तो उसके बाद क्या करूँगा, ठीक है, जैसे ही स्विच होगा अगली बार इवन से ऑड, या फिर आई मीन आई कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि 1 1 1 2 2 2 जो भी हो रहा है, एंड उसके बाद फिर 3s आने लगेंगे। जब जब भी लाइक ऑड इवन वाले जो भी बन रहे हैं ना, लाइक ऑड इवन वाले जो भी पेयर्स बन रहे हैं, इसका कुछ नंबर होगा। हर पेयर्स को उठा के आई विल जस्ट चेक कि ऑड इवन इस तरह के जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उसको उठाओ, टेक द मिनिमम ऑफ देम एंड ऐड इट टू द आंसर। ओके, आई थिंक दैट्स द आंसर, आई विल कोड दैट आउट। कोने लाइक इवन ऑड वाले पेयर्स को हमें देखने की ज़रूरत नहीं, इवन ऑड या फिर लास्ट में इवन है, या लास्ट में ऑड है, अगर पॉइंट इज़ ऑड इवन वाले पेयर्स को ही उठाना है। आई विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस नाउ। ओके, तो नया कोड, लेट्स सी कि ये सबमिट होता है कि नहीं। नॉट सबमिट, एक्सेप्ट होता है कि नहीं। p digit string एंड हियर वी गो। एक बार देख लेता हूँ, इस केस अगर है दैट मीन्स वहाँ से स्टार्ट करो, अकाउंट 1 प्लस प्लस, प्रोसेस दैट एंड देन, ठीक है, अगर इवन मिल जाता है तो ओके ट्रू, एंड देन इवन मिल रहा है तो अगेन प्लस प्लस, अदरवाइज फॉल्स। रीसेट काउंट की वैल्यूज़, काउंट 1 काउंट 2 की वैल्यूज़ और काउंट को अपडेट कर दो, फिर अगर आखिरी इंडेक्स है तो अपडेट कर दो, एनीवेज अपडेट कर दो इन एनी केस। तो ठीक है, आई थिंक हो जाना चाहिए अब। लेट्स चेक। ओके, 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 नाउ अब इट्स स्टार्टिंग टू इरिटेट मी। हाँ, ऐसे ठीक है, अब मैं लूँगा हेल्प क्लॉड की। 2000 रुपये में आई एम गोना टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, नाउ आई एम 100% श्योर क्या इशू था। ठीक है, मैं आई एम कॉन्फिडेंट दिस टाइम। ठीक है, इसमें क्या था, सीन ये था कि आई डोंट नो ये नीचे वाली चीज़ डिलीट क्यों नहीं हो रही, छोड़ो। खैर बात ये थी कि जो भी है लास्ट में सीन, जितने भी ऑड्स हैं, ओ से ऑड
एंड ई से इवन, ठीक है। जितने भी ऑड्स है वो सारे इस तरफ होने चाहिए और जितने भी इवन्स है वो सारे इस तरफ होने चाहिए, ठीक है। तो या मैं क्या कर सकता हूँ, ऑड इवन जो कर रखा है, या तो मैं ऐसा कुछ करूँ कि सबसे लेफ्ट मोस्ट जो ऑड है उसको उठा लूँ एंड फिर उसके राइट में जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके राइट में जितने भी इवेंट्स हैं या तो उन सबको हटा देता हूँ, दैट वे ऑड विल बी द लास्ट वन, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जितने भी सबसे राइट मोस्ट इवन लेता हूँ एंड उसके लेफ्ट में जितने भी ऑड्स हैं सबको हटा देता हूँ। नाउ व्हाई दिस शुड वर्क, आई मीन अगर मैं कॉम्बिनेशन रिमूव करने का ट्राई करता हूँ, जैसे कि ऑड कुछ कुछ ऑड्स हटाए कुछ इवन हटाए, आई मीन लिसन, अगर कोई सा मैं ऑड हटा रहा हूँ तो दैट मीन्स उसके राइट में जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, मान लो ये ऑड मैंने हटा दिया, तो ठीक है, जितने सारे इवेंट्स थे आई रिड्यूस्ड द काउंट फॉर दैट, उसके उतने सारे पेयरिंग्स को मैंने बचा लिया। नाउ द थिंग इज यहाँ पे कुछ और ऑड्स होंगे ना, अब इस ऑड के लिए मैं किसको हटाऊँ, इस ऑड को ही फिर से हटा देता हूँ। तो एसेंशियली लुक, इस ऑड को मैंने हटाया, तो इस इस इवन क्या, अब मान लो इस इवन को मैं हटाने का कोई सेंस नहीं बनता, इस इवन को मैं अगर हटाता हूँ तो ये ऑड बच रहा है एंड देन ये सारे इवन बच रहे हैं। आई मीन आई गेस आई डोंट रियली हैव सॉलिड प्रूफ कि क्यों सारे इवेंट्स को हटाना चाहिए या सारे ऑड्स को हटाना चाहिए। आई एम जस्ट थिंकिंग कि लास्ट में इस तरह का बनना चाहिए कुछ, ऑड्स सारे इस तरफ और इवेंट्स सारे इस तरफ, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि अगर मुझे कोई ऑड लाइक कुछ इवेंट्स हैं पहले से, देर नॉट गोना कॉज एनी हार्म्स, कुछ ऑड्स है राइट साइड में पहले से, देर नॉट गोना कॉज एनी हार्म्स, उसके बीच का जो सामान है दे कैन कॉज हार्म, ठीक है। उसमें से या तो सारे ऑड्स हटा दूँ या तो सारे इवेंट्स हटा दूँ। कुछ भी अगर मैं वो लाइक कुछ भी अगर मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ, लेट्स से यहाँ पे ऑल ऑड्स एंड ऑल इवेंट्स दीज माइट बी ज़ीरो, लाइक इसका साइज़ माइट बी ज़ीरो, इस तरह से मैं कंसिडर कर सकता हूँ सबको। इसमें बीच में से या तो सारे ऑड्स हटा दो या तो सारे इवेंट्स हटा दो, कुछ आगे पीछे का मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट। कुछ भी अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे तो दैट मीन्स इट हैज़ टू, जैसे कोई सा भी इवन रख देता हूँ यहाँ पे मैं, I mean that wouldn't be a problem actually. थोड़ा और सोचने दो मुझे। ठीक है, so I have made up a convoluted सा logic. I do not know how to express it in mathematical terms yet, but it goes something like this कि अगर मेरे पास अगर लेट्स से मैं जो भी कोई कोई एलिमेंट हटा रहा हूँ, बिकॉज अभी मुझे मुझे हटाने की नीड है, लेट्स से ऑड है कुछ और कहीं पे इवन है, ठीक है। लेट्स से मैंने इवन को हटा दिया, अब मैं इवन को क्यों हटाऊँगा? ठीक है। इवन को इसलिए हटाऊँगा ताकि ये इस वाले ऑड को मुझे हटाना ना पड़े। बट अगर इस वाले ऑड को मुझे हटाना नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स इसके आगे जितने भी इवेंट्स हैं मुझे सबको हटाना पड़ेगा, सबको हटाना चाहिए। अदरवाइज़ इट डज़न्ट मेक सेंस टू रिमूव दिस इवन, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ओके मैं कुछ कॉम्बिनेशन हटाऊँगा, इवन यहाँ से हटा दिया, फिर आगे जाके कोई ऑड हटा दिया, लेट्स से अगर मैंने आगे जाके कोई ऑड हटाया, दैट मीन्स मुझे ऑड हटाने की नीड पड़ी, दैट मीन्स उसके आगे एक इवन था, दैट मीन्स उस इवन के बहुत आगे लाइक पीछे एक ऑड है, तो मुझे इस इवन को भी हटाना पड़ेगा, तो इस ऑड को हटाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, तो इसको रहने देता हूँ, इवेंट्स को ही हटा देता हूँ। तो दैट्स द थिंग, पहला एलिमेंट अगर मैं कोई इवन हटा रहा हूँ ऑड को बचाने के लिए, तो मुझे सारे इवेंट्स हटाने पड़ेंगे उसके बाद के। सो या तो तो अब मैं सिमिलर लॉजिक ऑड पे भी अगर लगाऊँ, लेट्स से अगर कोई मैं ऑड हटा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे इवन है, अम, जस्ट बिकॉज़ उसके राइट साइड में इवन है, एंड देन उसके राइट्स में कोई, जैसे पहला एलिमेंट मैंने ऑड हटाया जो मुझे हटाना था, लेफ्ट से लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट मुझे लेट्स से कोई इवन हटाना पड़ गया। अगर मुझे दूसरा कोई एलिमेंट इवन हटाना पड़ गया, दैट मीन्स उसके पहले एक ऑड था। आई मीन इवन ऑड ये वाली चीज़ तो ठीक है। अगर पहला एलिमेंट मैं ओके इस वाले केस में तो पहला एलिमेंट अगर मैं इवन हटा रहा हूँ तो सारे इवन ही हटाने चाहिए मुझे। बट इस वाले केस में अगर मैं देखता हूँ, आई मीन उल्टा नहीं ले सकता क्या मैं, अगर अगर मैं एक
यहाँ से मैं जा रहा हूँ पीछे। अच्छा, यहाँ पे पहला एलिमेंट मैंने हटाया ऑड, ठीक है। ऑड को सॉरी ऑड ऑड को क्यों हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इवन था। तो यहाँ से अगर मैं कुछ हटाने वाला हूँ तो इट कांट बी इवन, बिकॉज अगर इवन रहा दैट मीन्स कि उसके यहाँ पे एक ऑड था, दैट मीन्स ये ऑड इस इवन के साथ प्रॉब्लम देगा मुझे, तो मुझे इस ऑड को भी हटाना पड़ेगा, तो इस इवन का हटाने का कोई फ़ायदा नहीं था। सो इन दैट वे आई कैन सॉर्ट ऑफ कंक्लूड कि ऑड हटा रहा तो ऑड ही हटाऊँ, इवन हटा रहा तो इवन ही हटाऊँ। सो बस मैं ऑड और इवन का काउंट ले लूँगा, एंड विच एवर इज मिनिमम ऑफ दैट आई विल प्रिंट दैट आउट। आई होप दिस जनरलाइजेशन इज नॉट रॉन्ग। इसको मैं कोड करके सबमिट करता हूँ, देन वी विल फाइंड आउट। ओके, copy this vg plus y yanked. Mm-hmm. ओ इसमें क्या हो गया? exit code this, इसमें क्या इशू था? एक सेकंड, this क्या हो सकता है इशू? नया वो बन गया एंड देन ठीक है, int num s2 I minus size minus 1 I minus I get an equal to 0 s2 dot size minus 1 s and s2 dot size. Everything starts with 0. Even अगर है तो x plus plus x2 plus plus, and then if it's odd then वहाँ तक के evens कितने सारे हैं काउंट कर लो, and then just that. तो इसमें रन टाइम एरर कहाँ से आ सकता है? ये स्टैक ओवरफ्लो, you say so. So, I mean, greater than 0 minus minus less than to plus plus, then s2 of I minus 0, and then pv. Excuse me, I can't imagine कहाँ से it would be a runtime error. हाँ, ठीक है, मैं अब ये आई होप पूछ के बता सकता है ये कि हाउ कुड इट बी अ रन टाइम एरर। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। ओके, ठीक है, बहुत ही नीश सा एरर है, नॉट नीश बट आई मीन ठीक है, might escape the untrained eye, I mean escape my eyes. I would like to think my eyes are decently trained. ये unsigned int देता है, and then you know -1 of this is some overflow, and I guess मेरा जो भी C++ का वर्जन है एंड उनका जो C++ का वर्जन है, I suppose mine handles that, इसलिए local पे I did not have an issue. Yep, this should work. GG VG plus Y. Claude is not good. Uska, like, for CP Pro version, sorry, plus version, Claude versus ChatGPT is not good. Now that's I'm tempted to just give up right now.
बट ठीक है, थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, सो इवन चैट जीपीटी सेज कि मेरा आंसर करेक्ट है। मैंने बहुत बार पूछा, बहुत बार उसको बोला कि ट्राई करो टू फाइंड एडवर्सरियल टेस्ट केस। इट सेज कि नहीं, मैथमेटिकली और solution is correct. So I don't know क्यों I'm still getting a wrong answer. I will give up at this point and see you in the next contest. हाँ